Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें मेरी इस वीडियो को। एंड प्लीज़ साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी चैनल की वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस उसको प्रेस करने के बाद ही आपको मिलेंगी। आज का जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है विल यू गेट मैरिड टू द पर्सन यू आर इन लव विथ। ऑलराइट, तो जिस भी पर्सन के साथ आप लव करते हैं या जिस भी पर्सन के साथ आप प्यार में हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी? तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास यहाँ 3 पाइल हैं। पाइल फर्स्ट है किंग ऑफ हार्ट्स, पाइल सेकंड है किंग ऑफ क्लब्स एंड पाइल थर्ड है किंग ऑफ डायमंड्स। ऑलराइट, सो आपको इन 3 पाइल पे मेडिटेट करना है और जो भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं या जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ या आपको अच्छा लगता है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम करते हैं अपनी रीडिंग स्टार्ट पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। जिन्होंने भी किंग ऑफ हार्ट्स चूज़ किया है उनकी पाइल स्टार्ट करते हैं। राइट, सो तीनों पाइल्स की टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि जो पाइल आपने चूज़ की है वो किस टाइम पे शुरू हो रहा है, तो आप डायरेक्ट अपने पाइल की रीडिंग देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि जिससे आप प्यार करते हैं या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी? लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, पाइल नंबर 1 आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे, आप मेडिटेट करें इन कार्ड्स पे, आप मेडिटेट करें अपने पाइल पे। ऑलराइट, ताकि ज़्यादा चांसेस हों ये रीडिंग आपके साथ मैच हो पाए, आपसे रेजोनेट हो पाए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, आप मेडिटेट करें। लेट्स सी, क्या आप जिनसे प्यार करते हैं या जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या पाइल नंबर 1 आपकी उनसे शादी होगी? Will you get married to the person you are in love with? Let's see. Love angels, divine angels, guardian angels, universe, God, please guide. Will pile number 1 get married to the person they are in love with? Let's see. So, pile number 1. Let's see. सो राइडर डेक में बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अब मैं राइडर डेक के कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं। अब मैं द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से देखती हूँ कि क्या आपके लिए कार्ड्स निकल के आते हैं। लेट्स सी, पहले नंबर गॉड प्लीज हेल्प। क्या पाइल नंबर 1 की शादी उनसे हो पाएगी जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है या जिनसे वो प्यार करते हैं? ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1।
और साथ में ही मैं लव डेक से लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए हैं। लव मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। लव मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, which is divine angels, guardian angels, universe, God. Wow, this is so beautiful. Mm. That's great. Okay, so पाइल नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट मी रीड द कार्ड्स। लेट मी रीड। सो पाइल नंबर 1, अगर अभी इस टाइम की मैं बात करूँ, इस सिचुएशन की मैं बात करूँ कि अभी आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या तो फिर आप हो सकते हैं और या फिर वो हो सकते हैं जो कि अभी थोड़े से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ऑलराइट, या तो ये आप हैं या तो ये वो हैं, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये किसी तरीके का, शायद किसी तरीके का कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे या किसी और से। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक वेटिंग कार्ड नज़र आ रहा है। एक पर्सन है जो कि वेट कर रहा है, जो मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर, जो ये पर्सन है, इन्हें शायद, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ये पर्सन किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो शायद हो सकता है कि इनके पास दो ऑप्शंस हो और ये किसी एक को चूज़ करने की सोच रहे हैं। उन दो ऑप्शंस में से आप एक हैं। लेट मी टेल यू दिस। ओके, उन दो ऑप्शंस में से आप एक हैं और वो आपको चूज़ करेंगे। यू कैन सी एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपको चूज़ करेंगे। ये मुझे एक ग्रोथ नज़र आ रही है इस कार्ड में भी, आपके रिलेशनशिप में और इस कार्ड के साथ। ग्रोथ, कम्युनिकेशन, एक्शन। इनके पास ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या उनके पास या आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें से किसी एक ऑप्शन को इन्हें चूज़ करना है, या आपको चूज़ करेंगे, या फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप उन्हें चूज़ करेंगे आने वाले टाइम में। बिकॉज मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्शन कार्ड दिख रहा है, तो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए एक्शन लेगा। ओके, इसके अलावा मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक 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 न्यू बिगनिंग दिख रही है। वो मुझे इस कार्ड से भी दिख रही है। ऑलराइट, वो मुझे इस कार्ड में भी दिख रही है, न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग। वो मुझे यहाँ पे इस कार्ड में भी दिख रही है। आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी डेथ कार्ड आया है। ओके, और आपकी लाइफ में शायद अभी आप या फिर वो किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या आने वाले टाइम में आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। आपकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आएगा। वो इस कार्ड में भी दिख रहा है, वो इस कार्ड में भी दिख रहा है, साइकिल एंड न्यू बिगनिंग्स। तो शायद अभी जो साइकिल है, अभी जो साइकिल पे अभी आप हैं, वो शायद उसका एंड हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में। ओके, और जब ये चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, जब ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि डेथ कार्ड बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होगी, जैसे कि ये सेम कार्ड बोल रहा है कि जो भी साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है उसका एंड होगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी, जो कि ये कार्ड हमें बोल रहा है। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा आपकी लाइफ में? उसके बाद आपकी लाइफ कुछ इस तरीके की, द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए। तो आपकी जो लाइफ होगी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम में।
ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, शायद आप दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद ये हो सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, बट जब भी होगा बहुत ही फेवरेबल होगा आपके लिए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है जो कि बहुत ही प्रोस्पैरिटी के साथ, बहुत प्रोस्पैरिटी आपके लिए लेके आएगा, अबंडेंस, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट, अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। उसके साथ मुझे लग रहा है कि आप में से शायद कोई एक पर्सन है जिन्होंने जो अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करते हैं, थोड़े से हिडन है। अब वो हिडन क्यों है, शायद ये हो सकता है कि उनका वो नेचर नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये होता है बहुत सारे लोगों का नेचर कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, गर्ल हो बॉय हो कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये जो पर्सन है ये आप में से एक जना काफ़ी ज़्यादा हिडन है, अपनी चीज़ों का हाइड करके रखता है। वो अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली रिवील्ड नहीं करता। तो शायद अभी तक किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ जो भी उसकी इंटेंशन है, चाहे इस रिलेशनशिप को आगे मैरिज तक अगर ले जाना चाह रहे हैं, या आप या वो चाहते तो हैं कि आप दोनों की मैरिज हो। ओके, बट वो उन्होंने अभी तक ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं की है। क्यों? क्योंकि शायद वो शाय हैं, या हो सकता है उन्हें ये लगता हो कि मैं क्यों बोलूँ, आप बोले तो वो ज़्यादा बेटर है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी नज़र आ रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि शायद एक पर्सन है जो कि किसी तरीके का डिसीजन लेने की सोच रहा है, ये तो आप हैं या वो हैं। ओके, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला डेथ कार्ड से वो सारी चीज़ सारी साइकिल, जो भी साइकिल है उसका एंड होगा, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड विद व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, बिकॉज जजमेंट कार्ड भी आया है। तो जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही हैं, चाहे वो, मुझे बेसिकली यहाँ पे कुछ बहुत ही मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स के नाम पे मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहा है। ओके, और उसके अलावा जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद दिस जजमेंट कार्ड। ओके, और मुझे यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जो है फायर साइन दिख रहे हैं। ओके, फायर साइन, फायर साइन, ऑल राइट, फायर साइन, ऑल राइट, एंड फायर साइन। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा मुझे फायर साइन की दिख रही है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो एक स्ट्रॉन्ग मुझे साइन दिख रहा है वो फायर साइन दिख रहा है। ओके, और इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फायर साइन दिख रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि क्या आप दोनों की शादी होगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप में से कोई एक पर्सन है जो कि किसी चीज़ का वेट कर रहा है, शायद वो ये वेट कर रहे हैं कि सामने वाला उनसे कुछ बोले तब जाके वो किसी तरीके का कोई डिसीज़न लें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन डिसीज़न ले रहा है, वो डिसीज़न सामने वाले के फेवर में होगा। अगर वो ले रहे हैं तो वो आपके फेवर में होगा, अगर आप ले रहे हैं तो उनके फेवर में होगा। क्योंकि मुझे इस डेक में डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। देखिए, मैरिज कार्ड इस पूरे डेक में सिर्फ एक आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 डेक से कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, इस वाले डेक की मैं बात करूँ तो मुझे एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। मुझे जो भी पर्सन डिसीजन लेगा वो फेवरेबल लग रहा है आपके लिए या उनके लिए। उसके साथ ही मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रही, एक्शन नज़र आ रहा है। तो शायद पॉसिबल हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में मैरिज को लेकर कोई एक्शन लें आपकी तरफ। ऑलराइट, और मैंने जैसे ये बोला कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके उसमें आया, तो शायद जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप से आगे बढ़ेंगे, मैरिज की तरफ बढ़ेंगे, एंगेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तब शायद आपकी जो है डेस्टिनी कम्प्लीटली चेंज हो जाए एक दूसरे के साथ आने के बाद। इंगेजमेंट एंड वेडिंग का कार्ड मेरे इस डेक से आया है। तो मैंने बोला कि मैंने 3 डेक निकाले हैं। इन 3 डेक जो मैंने निकाले हैं, इन तीनों डेक्स में जो मैंने निकाले हैं इसमें मुझे एक में इंगेजमेंट एंड वेडिंग का कार्ड दिख रहा है। इन डेक्स में मुझे एक में दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तीनों में नहीं मैरिज कार्ड आया है। मुझे फर्स्ट रेड डेक में कम्युनिकेशन दिख रही है। ओके, और जो डिसीजन होगा वो फेवरेबल दिख रहा है आपके लिए उनके लिए। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है, मुझे एक्शन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लव दिख रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लव भी दिख रहा है। मुझे यहाँ पे एक एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं जो कि थोड़े से प्रैक्टिकल हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो थोड़े से स्टबन है, चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा स्टबन है। ओके, और बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा उन प्रिंसिपल्ड मुझे उनका नेचर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हैं। थोड़ी सी फायरी है, थोड़ी सी फायरी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं मुझे ये पर्सन।
ओके, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं मेंटली एंड वेल्थी भी मुझे काफ़ी लग रहे हैं। ओके, मुझे वेल्थ की भी इस पर्सन के साथ कोई भी मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही कि इनके पास वेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, वेल्थ ही ना हो, या ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओके, कंप्लीटली मुझे लव भी दिख रहा है, वेल्थ भी दिख रहा है। पर्सन मुझे थोड़ा सा स्टबर्न लग रहा है। ओके, जो कि अपनी ना थोड़ा सा डोमिनेटिंग है कि खुद की बात मनवानी है, सामने वाली से मनवाना है खुद की बात एट एनी कॉस्ट। ओके, और आप पे नज़र रखे हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर जैसे मैंने बोला कि शायद एक पर्सन डिसीजन ले रहा है, तो वो डिसीजन भी फेवरेबल होगा आपके लिए या उनके लिए। जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, तो वो साइकिल एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगा, बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है, ऑल राइट। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड होगा। अगर अभी पर्सन इनडिसाइसिव हैं, किसी दो लोगों में, किसी दो पाथ में एक पाथ को चूज़ करना है, वो कंफ्यूज हैं, तो वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएंगे आपकी तरफ, या आप उनकी तरफ एक्शन लेंगे। और बहुत पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मैरिज की मुझे यहाँ पे। ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि आप दोनों की मैरिज होगी। साइंस की मैंने बात बता दी है, फायर साइन होगा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। ओके, तो मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 50-50% चांसेस लग रहे हैं मैरिज के। ओके, 50-50% चांसेस लग रहे हैं। लेट्स सी की गॉड मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, तो गॉड मैसेज आपका ये है कि टाइम टू फ्लाई एज यू वर्क सो हार्ड इन योर रिलेशनशिप। ओके, तो अब टाइम आ गया है कि आपको वो रिवॉर्ड्स मिलें। अब टाइम आ गया कि आपको रिवॉर्ड्स मिलें, जितना आपने एफर्ट दिखा दिया है अपने रिलेशनशिप में, अब टाइम आ गया कि आपको उनके रिवॉर्ड्स मिले। तो डेफिनेटली ये रिवॉर्ड अगर की बात करूँ तो शायद ये रिवॉर्ड वही है कि आपने बहुत एफर्ट्स दिखाए हैं। अब टाइम आ गया कि आपको उनकी तरफ से मैरिज का कोई प्रपोजल मिले, या आप दोनों के आगे चल के इंगेजमेंट या फिर वेडिंग हो। ऑलराइट, तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरी चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्रेस करने के बाद ही आपको मिलेगी। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। सो pile number 2, now it's your turn. ओके, सो जिन्होंने भी किंग ऑफ क्लब्स चूज़ किया है, पाइल नंबर सेकंड कार्ड, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम। पाइल नंबर 2, आप प्लीज़ मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे, और ऐसा फील करें कि रीडिंग आपके लिए हो रही है। मेडिटेट करें क्वेश्चन पे, पाइल पे, कार्ड्स पे। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ शफलिंग। लेट्स सी, लेट्स सी, will you get married to the person you are in love with? Pile number 2, will you get married with the person you are in love with? Pile number 2, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, जिनके जिनके साथ आप प्यार में हैं? क्या आपकी उनके साथ शादी होगी जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं? लेट्स सी, पाइल नंबर 2, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज टेल अस, will pile number 2 get married to the person they are in love with?
ओके, सो लेट्स सी कि हमारे सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से क्या कार्ड्स निकलता है पाइल नंबर 2 आपके लिए। लेट्स सी। वाओ, क्या बात है। पाइल नंबर 2, कार्ड्स तो बहुत अच्छा है आपके। ओके, देखते हैं कि मैसेज, लव मैसेज डेक से क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, ओके, वेरी सून, बॉटम ऑफ द डेक। सो पाइल नंबर सेकेंड 2, जिन्होंने अभी पाइल नंबर 2 स्टार्ट किया, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहें कि क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उसका आंसर है यस, आपकी शादी होगी। कार्ड्स के साथ स्टार्ट करती हूँ, मुझे क्या क्या दिख रहा है मैं आपको बताते चलती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे ये लग रही है कि वो पर्सन जो है ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपके पर। उनका जो, उनको पता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, और वो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ जानते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप पे। उन्हें पता है कि उनकी डेस्टिनी, और उनकी डेस्टिनी आप हैं, उन्हें ये चीज़ पता है। ओके, और उन्हें आप तक पहुंचना है, जो कि बहुत ही फास्ट आपकी तरफ चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, जो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत टाइम टेकिंग नहीं लग रही कि नहीं नहीं सोचना है, फिर सोच के समझना है, सोच समझ के कोई डिसीजन लेना नहीं। उन्हें पता है कि आप उनकी डायरेक्शन हो, और राइट, उन्हें पता है कि आप उनकी डायरेक्शन हो, और वो आपकी तरफ कुछ इस स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी फास्ट मूविंग मुझे पर्सन लग रहे हैं। ऑल राइट, और इसके साथ ही मुझे एक वही सेम मुझे एनर्जी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। ओके, और मुझे एक एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ नज़र आ रही है, आपकी और उनकी दोनों की लाइफ में। जब आप दोनों की शादी होगी तो मुझे लग रहा है कि पैसे की जो भी प्रॉब्लम है, या फिर फाइनेंशियली जो भी आपकी अगर सिचुएशन अगर स्टार्टिंग में ठीक ना हो, तो बाद में बहुत अच्छी आप दोनों की जो होगी फाइनेंशियली कंडीशन जो होगी बहुत बेटर हो जाएगी अभी की कंपैरिजन में। ओके, और मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये भी दिख रहा है कि आपको फेथ रखना होगा अपने रिलेशनशिप में, अभी चल के या फिर आगे चल के जब आप दोनों की शादी हो जाएगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे मैरिज कार्ड दिख रहा है, आई एम सीइंग द सन कार्ड हेयर। ओके, तो ये इंडिकेट करता है मैरिज को। सबसे पहली चीज़ सेलिब्रेशन, मैरिज, सक्सेस, अबंडेंस, गुड हेल्थ, ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी होनी है, बिकॉज यहाँ पे भी मैरिज कार्ड आया है और यहाँ पे भी इंगेजमेंट एंड वेडिंग कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे तीन डेक में से मुझे 2 डेक में आपके लिए वेडिंग कार्ड नज़र आ रहे हैं। तो 2 वेडिंग कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों की मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज़ कि आप दोनों की शादी होगी। फर्स्ट 100% आई एम श्योर अबाउट इट। एंड स्टार कार्ड के साथ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको गॉड पे फेथ रखना है, आपको गॉड पे फेथ रखना है, आपको डिवाइन पावर पे फेथ रखना है कि जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा, जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा, और डिवाइन टाइम में होगा। आपको गॉड पे आपको 100% यकीन रखना है। आपको ये सोचना है कि आपके ऊपर जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक राइट टाइम उन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं फिक्स्ड किया है, और आपको बस वेट करना है डिवाइन टाइम का। और आपको एक यकीन रखना है, फेथ रखना है गॉड पे, वो आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यहाँ पे ये मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है इन कार्ड्स में। ओके, और हो सकता है कि अभी जो आपके पर्सन हो या आप हो, जो भी पर्सन जो पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप को मैरिज के लिए ले जाने के लिए,
ओके शायद वो कहीं ना कहीं एक ऐसे अभी एक आइसोलेशन में मुझे दिख रहा है, या तो आप हैं या वो हैं, जो भी पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप को मैरिज के लिए समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप रेडी हैं तो वो शायद हों जो कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ आइसोलेटेड लग रहे हैं, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड। मुझे ये पर्सन आइसोलेट नज़र आ रहे हैं, आइसोलेशन है, आइसोलेट करा है इन्होंने खुद को, और कहीं ना कहीं इनर सोल से ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप दोनों की शादी होगी। ओके, शायद आप अभी इनडिसाइसिव हैं या वो हैं, या शायद आपने डिसाइड कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है कि मैरिज को लेकर पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज़न होती है, तो शायद अभी तक आप में से एक जना कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बट आप देखिए कि आप दोनों की जब मैरिज होगी ना, आपके लिए सन कार्ड आया, वर्ड कार्ड आया, वो पर्सन आपको अपना वर्ड देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जब उनकी लाइफ में आएंगी तो उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अभी के कंपैरेटिवली। ओके, ऐसा वो कुछ आपके लिए सोचते हैं। तो मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं, बट आप में से आपको ना थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके का मैं आपको बताती हूँ। आप इस डेक में देखिए कि क्या कार्ड निकला है, और इस डेक में भी आप देख सकते हैं क्या कार्ड निकला है। अगर आप देख पढ़ पा रहे हैं तो सेपरेशन कार्ड का आया है, और इस कार्ड में भी जो आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक तरीके का बिट्रे किसी के साथ किया गया है इस कार्ड में। ओके, और ये जो कार्ड इंडिकेट करता है वो ये करता है कि कोई अपना आपके साथ कुछ बुरा करने वाला है। तो हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आने वाले टाइम में अगर आप दोनों की शादी होती है तो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ शायद कुछ इस तरीके का करें। उसका भी ये रीज़न है कि ये कार्ड जो है सेपरेशन का और ये साथ साथ निकले। तो शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप में से कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ शायद बिट्रे करे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसेप्शन नज़र आ रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को धोखा दे इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में, और शायद पॉसिबिलिटीज़ हो कि सेपरेशन भी हो। लेकिन एक कुछ लोगों के लिए है, मैं हर किसी के लिए ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट जो मुझे दिखा वो मैंने आपको शेयर करा आपके साथ। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे फायर साइन, फायर साइन एंड मुझे यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे एयर साइन की लग रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फायर साइन भी दिख रहा है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एंड कुछ लोगों के लिए एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वाटर एंड वाटर। ओके, वाटर, एयर, 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 एंड this is fire sign, and this is fire sign, and that one is also fire sign. ओके, ठीक है, तो ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ जो लग रही है वो एयर साइन की लग रही हैं। लिब्रा, जेमिनी, ओके, लिब्रा, 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 जेमिनी, एक्वेरियस, एंड मुझे फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये दो मुझे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स में साइंस को लेकर वो मुझे ये आ रही है। जैसे कि मैंने बोला कि 100% आपकी शादी होगी, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, और बहुत अच्छे आपके सारे कार्ड्स आए हैं। बस थोड़ा सा एक जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी लगी वो ये लगी कि शायद एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ बिट्रे करे आने वाले टाइम में, शायद आप दोनों की शादी हो। उसके बाद ये मुझे दिख रहा है शादी के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। द सन कार्ड आया है, द वर्ड आया है, और इंगेजमेंट का कार्ड आया है, वेडिंग का कार्ड है। शादी के लिए मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब के अलावा अगर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो अलग लगी वो ये लगी कि मुझे यहाँ पे डिसेप्शन भी नज़र आ रहा है। तो शायद आने वाले टाइम में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ बिट्रे करे, ओके, और किसी तरीके का कोई धोखा दे। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है इस चीज़ को लेके। ओके, और बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी गॉड मैसेज क्या है आपके लिए। God message for pile number 2. God message for pile number 2. God
God message for pile number 2. God message for pile number 2. देखिए, गॉड मैसेज जो आपके लिए आया है वो ये आया है कि वो जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। जो कि वर्ड कार्ड के साथ मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, वो आपको अपना वर्ड समझते हैं, उनके लिए आप उनकी सब कुछ हैं, जो कि इस वर्ड कार्ड ने भी आपको बताया है। और सेम चीज़ मेरी यहाँ भी निकली कि वो आपको अपना वर्ड समझते हैं दिस कार्ड में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, करंट सिचुएशन ये कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन शादी भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, मैरिज भी मुझे नज़र आ रही है, इंगेजमेंट कार्ड निकला है, वेडिंग कार्ड निकला है। ओके, सन है, वर्ड है, सब कुछ है। बट एट द सेम टाइम डिसेप्शन भी है आने वाले टाइम में, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी चैनल की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। सो पायल नंबर 3, it's your turn. Are you guys ready? So while I'm shuffling the cards, pile number 3, please meditate on your question. Alright, so pile number 3, जिन्होंने भी किंग ऑफ डायमंड्स चूज किया था, पाइल नंबर 3 हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे और पाइल पे और इस डेक पे, गॉड पे, और ये फील करें कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, लेट्स सी, will you get married to the person you are in love with? Pile number 3, the angels, divine angels, guardian angels, universe, God, please guide us. Please guide pile number 3. Will they get married to the person they are in love with? Will they get married to the person they are in love with? Will they get married? क्या ये उनसे शादी करेंगे जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, जिनके साथ ये लव है, जिनके साथ इनका प्यार है? Angels, divine angels, guardian angels, universe, God, spirit guides, please guide me. So pile number 3, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपकी। ओके, लेट्स सी कि हमारे द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक क्या आपके लिए बताते हैं आपके मैरिज के लिए। लेट्स सी, प्लीज़ गॉड प्लीज़ गाइड, बताइए कि पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 3, जिनसे प्यार करते हैं, पाइल नंबर 3, क्या उनके साथ शादी होगी जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है? Angels, divine angels, guardian angels, universe, God, spirit guides, please guide us. Will they get married to the person they are in love with? Wow.
इसके साथ ही हम लव डेक में से भी कार्ड्स को देख लेते हैं क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3, मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, लव मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, love message for pile number 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 3. Okay, okay. सो पाइल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या वो आपसे शादी करेंगे? लेट्स सी। देखिए, वो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, और आप दोनों शायद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। क्यों? क्योंकि टन टन द लवर्स कार्ड, my this is the most favorite card on this deck. you know this is so beautiful. राधा एंड कृष्णा आपके लिए द लवर्स कार्ड है, तो बहुत ही मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। लेट मी टेल यू दिस, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और लवर्स कार्ड के ठीक साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। सो डेफिनेटली आप दोनों की जो किस्मत है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप जहाँ भी जाएं, आपकी किस्मत एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, मैं देख सकती हूँ। और जो पर्सन है वो एक वो पर्सन एक फायर साइन हो सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ में ही दिख रहा है, द एम्परर कार्ड। तो शायद ये एक पर्सन है जिनका फायर साइन हो सकता है। इस कार्ड से भी पता चल रहा है कि वो फायर साइन हो सकते हैं, और साथ में मुझे फायर साइन का कार्ड यहाँ पे भी आया है कि ये फायर साइन हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि वो पर्सन जो हो आपके फायर साइन हो। पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ओके, और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल हैं और चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा थोड़े से मुझे मैनिपुलेटिव भी लग रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं, और थोड़े से एग्रेसिव भी लग रहे हैं। स्टबर्ननेस भी मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स में दिख रही है, तो ऐसा कुछ बिहेवियर हो सकता है। इसके साथ मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि मुझे यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, बिकॉज थर्ड पार्टी का सिचुएशन का कार्ड यहाँ पे भी आया है। और इसी से मैं रिलेट कर सकती हूँ कि शायद हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में। अब वो थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्ल या बॉय ही हो, कोई मेल या फीमेल ही हो। आई मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कोई तीसरा पर्सन हो, या कोई लव ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं है। ये शायद मुझे एक फैमिली इशू भी लग सकता है। तो हो सकता है कि आप में से किसी की फैमिली इस रिलेशनशिप को लेकर अभी राज़ी नहीं है, अग्री नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं उनको अग्री है इस शादी को लेकर। बिकॉज इसके नेक्स्ट में ठीक मुझे ये कार्ड नज़र आया है, जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है जो इनकी फैमिली है या आपकी फैमिली है वो इस शादी को लेकर अभी आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, बट वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली क्रिएट करेंगी। लेकिन आप दोनों की जो है शादी के लिए वो एट लास्ट मान जाएंगे। लेकिन मानेंगे वो बहुत इजी, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत इजीली मान जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ के पीछे एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे शादी के लिए, मनाने के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए शायद ये सिचुएशन अभी है कि आप में से कुछ लोगों की फैमिली नहीं मान रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप में से शायद कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि आपकी फैमिली शादी के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। बिकॉज दिस पर्सन लुकिंग सो टेंस्ड, दिस पर्सन इज लुकिंग सो टेंस्ड इन दिस कार्ड, ओके, एज यू कैन सी दिस पर्सन लुकिंग सो टेंस्ड। शायद पता है कहीं ना कहीं कि फैमिली नहीं मानेगी, या फैमिली को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा मुझे कुछ इस कार्ड से ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि शायद उन्हें, आपको या उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि हमारी फैमिली शायद नहीं मानेगी, तो कैसे उन्हें मनाए। बिकॉज और शायद हो सकता है कि आप में से उन्होंने बात भी कर ली है फैमिली से शादी के लिए, और उसके बाद उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, जो कि आप बिल्कुल इसके नेक्स्ट में देख सकते हैं। शायद हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली हो
इस रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, कि आपके साथ शादी करेंगे या आपने कर ली हो, लेकिन उनका रिएक्शन फैमिली का कुछ इस तरीके से था। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये आपकी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है, और शायद आपने अपनी फैमिली से बात कर ली है इस बारे में, और उनका कुछ जो उसके बाद जो उनका बिहेवियर था या उनकी तरफ से जो रिप्लाई था वो कुछ इस तरीके का था। कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस उनका रिप्लाई था, कुछ बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा, एक ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है, कुछ ऐसा शायद हुआ हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी की फैमिली ही नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे कोई और पर्सन नज़र नहीं आ रहा, लाइक कोई लव ट्रायंगल नहीं दिख रहा। मुझे थर्ड पार्टी लग रही है फैमिली को लेकर, कि शायद फैमिली इशू कोई हो सकता है। और ये भी है कि कुछ चीज़ें अभी तक छुपी हुई हैं किसी एक पर्सन को लेकर, किसी एक पर्सन की तरफ से कुछ कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे छिपी हुई नज़र आ रही हैं। तो शायद आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन ने तो अपनी फैमिली में ये चीज़ बता दी है, जिसका ये सारा रिजल्ट है कि बता दिया, उसके बाद उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शायद प्रॉब्लम चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है आपस में कि नहीं ऐसा कैसे, ऐसा कुछ शायद हो सकता है। लेकिन शायद एक ने अभी तक सारी चीज़ें नहीं छुपाई हैं। ओके, या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से ये बोला है कि मैंने अपनी फैमिली से सब कुछ शेयर कर लिया, बट उसने शेयर नहीं किया है, उस पर्सन ने शेयर नहीं किया है। मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है, द हाई प्रीस्टेस। तो शायद आप में से एक पर्सन अपनी फैमिली से बात नहीं बताई है, बोल रहे हैं साथ में कि बता दी है लेकिन शेयर नहीं की है। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों की शादी दिख रही है, बिकॉज मुझे सबसे पहली चीज़ तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है लवर्स कार्ड के साथ। ओके, उसके साथ ही जैसे कि मैंने बोला कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल साथ में आया है, तो आप दोनों की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की डेस्टिनी बिल्कुल अटैच्ड है। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे किंग ऑफ कप्स नज़र आ रहे हैं, एज यू कैन सी। ओके, सो प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है, बहुत ज़्यादा, और बहुत प्यारा प्यार है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो मैं बात कर रही हूँ वो एक फैमिली इशू मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है, कि किसी एक की फैमिली जिसने बात कर ली है उसकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, बात तो कर ली लेकिन क्या करें, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली उनकी बात नहीं सुन रही है। और जब उन्होंने बात की तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन उनकी फैमिली का रहा है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस चीज़ को लेकर फ़िलहाल के लिए। बट अगर हम बोलें लास्ट में एट द एंड जो होगा हमारा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि हेरोफेंट जो कार्ड आया है वो बिल्कुल लास्ट में आया है। तो इन सारी चीज़ों की जो कॉन्सिक्वेंसेज मुझे दिख रहे हैं, जो परिणाम मुझे दिख रहे हैं, वो मुझे हेरोफेंट दिख रहा है, आई मीन टू से मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी होगी। ओके, लेकिन बहुत सारे तामझाम के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, बहुत सारे मनाना रूठने के बाद जाके कहीं आपकी शादी होगी, लेकिन आपकी शादी होगी। आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार, बहुत गहरा प्यार, और बहुत ही एक दूसरे के साथ मुझे एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइन की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मुझे यहाँ पे फायर साइन नज़र आ रहा है। ओके, लियो, एरीज, सेजिटेरियस पहला साइन जो मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। ओके, मुझे फायर साइन, फायर साइन, ओके, फायर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन। ओके, एंड ओके, ओके, तो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है फर्स्ट तो फायर साइन है, उसके अलावा मुझे वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तीन मुझे जो है अलग अलग जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। ओके, लेकिन अगर मैं एक एक कार्ड की अगर बात करूँ कि मुझे क्या ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक फायर साइन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही हैं इस डेक के साथ। ओके, द सैक्रेड इंडियन टैरो डेक के साथ मुझे जो इन कार्ड्स में दिख रहा है वो मुझे फायर साइन दिख रहा है फर्स्ट चीज़। ओके, एंड इसके अलावा मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन, ये साइंस जो है आप में से कुछ लोगों के हो सकते हैं या आपके या उनके, ऐसा कुछ। ओके, लेट्स सी कि क्या गॉड मैसेज है आपके लिए। पायल नंबर 3, आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी, आपकी जो विशेज़ हैं डेफिनेटली वो पूरी होंगी, बिकॉज मेरे पास वो कार्ड आया है कि आपकी विशेज़ पूरी होंगी। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। आप दोनों की शादी होगी, चाहे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हो,
काफ़ी सारी फैमिली को बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और आप में और उनमें वो स्ट्रेंथ है, आप में और उनमें वो स्ट्रेंथ आ गई है, ये आने वाले टाइम में वो आ जाएगी। शायद जैसे कि मैंने बोला कि एक पर्सन ऐसा है जिसने बता दिया, और एक पर्सन ऐसा है जिसने नहीं बताया, बट वो सामने वाले को क्या बोल रहा है कि मैंने तो बता दिया, वो अपनी बात नहीं बता रहा क्लियरली, बट एक्चुअली उसने नहीं बताया। तो शायद आने वाले टाइम में उसमें भी वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो अपनी फैमिली से इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बात करें। लेट्स सी व्हाट मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, सो जो आपके लिए गॉड मैसेज है वो है लव इज कमिंग विथ न्यू फ्रेश स्टार्ट अलॉन्ग विद गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि मैंने बोला है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होना ही है, काफ़ी आने वाले टाइम में इन द सेंस काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद जो कि आपकी शादी होगी। तो जो प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ये इसका कहीं ना कहीं मैसेज इसी चीज़ से रिलेट करता है कि आने वाले टाइम में जो है एक फ्रेश स्टार्ट होगा, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और सारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी तरफ आएंगी शादी के साथ। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये था आपका रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस उसको प्रेस करने के बाद ही आप तक पहुंच पाएगी। तो पाइल नंबर 3 हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की रीडिंग पे। टिल देन बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। ओके, बाय।